तो चलिए स्टैंडर्ड 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम शिक्षा विहार में अपना जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, मी एंड द इकोलॉजी बिट, उसको लेके आज आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये जो चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट, वो लिखी गई है जॉन लेक्सू द्वारा, लेक्साउ, ठीक है। जॉन लेक्साउ's present lesson, me and the ecology bit, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. वो कहते हैं, जो राइटर है वो कहते हैं कि ये जो इकोलॉजी यानी हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसे सुरक्षित रखना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी के देख रेख करने वाली चीज़ है और बहुत ही एक अहम प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करना जिसको बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बारे में ज्ञान देना या शिक्षा देना तो काफ़ी आसान है, लेकिन खुद स्वयं इस नियम से इसका पालन करना बहुत ही कठिन। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों ऐसा लेखक ने कहा और यह इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। Sure, it is hard to get people to work for ecology. Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a lot of backtalk. वो जो राइटर जो कैरेक्टर यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही हार्ड है ताकि लोगों को इकोलॉजी के बारे में समझाना, समझ सब जाते हैं लेकिन उनको उसके लिए काम करवाना बहुत ही कठिन है। हर कोई जानता है कि सुरक्षित रखना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, लेकिन बहुत कम ही लोग इसके लिए काम करते हैं। तो वो जो कैरेक्टर है वो कहता है एटलीस्ट मैं तो कुछ कर रहा हूँ, लोगों के पास जाके उन्हें बता रहा हूँ, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ मिलता है वापस उनसे ही सुनने को वापस मिल जाता है। आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वंस he was a kid, so he made me one get last year. Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get it only a few innings. उसके पास एक पेपर रूट था जिसके हिसाब से वो उधर घर से जाता और लोगों से चीज़ें बात करता इकोलॉजी रिलेटेड। वो कहता कि उसके पिताजी के पास भी एक था जब वो छोटे थे, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को लास्ट ईयर ये दिया था। वो कहता है कि इसके और अपने स्कूल के होमवर्क के बीच में उसे शायद ही कभी समय मिलता है कि वो क्रिकेट या कुछ खेल सके। कभी कभी खेलता है तो उसे बस कुछ ही डांस खेलने का मौका मिलता है। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट I put in a good work for ecology. Like last Saturday morning, it was a good collecting day. It had just turned spring and a lot of people were outside. वो कहता है कि सैटरडेज को वो कलेक्ट करने निकलता है और उस दिन बहुत सारा काम करने का कोशिश करता है। उस दिन वो बहुत सारी काम करने को, तो इस दिन जैसे सैटरडे का मॉर्निंग था, वो बोला कि आज कलेक्शन के लिए बहुत एक अच्छा दिन है क्योंकि जस्ट स्प्रिंग आया है और बहुत सारे लोग अभी घर के बाहर ही होंगे। I went to Mr. Williams' house. As usual, he tried to pretend he's not home, but I see him burning leaves in the backyard, so he's stuck. He pays me and I tell him, you shouldn't burn those leaves. It's bad for air, bad ecology. You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff, good for the garden. सबसे पहले वो मिस्टर विलियम्स के घर जाता है और जैसे ही मिस्टर विलियम्स को देखते हैं वो छुपने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो घर पे नहीं है, लेकिन उन्हें वो पीछे पत्तियाँ जलाते हुए वो देख लेता है। तो पत्तियाँ जलाते हुए देख लेता है और बोलता है कि आपको यहाँ पे ये पत्ते नहीं जलाना चाहिए, ये हमारे पर्यावरण के लिए ख़राब है। आपको एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, एक गड्ढा बनाना चाहिए जिसमें ये सब रखना चाहिए जैसे हम करते हैं, और वहीं पे वो गार्बेज या लीव्स को रख देना चाहिए। वो गार्डन के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि वो ऐसा खाद काम करता है। He doesn't agree or hang his head in shame. He says that compost pile is your job at home, Jim, isn't it? उन्हें ऐसा नहीं कि ये बात कहने पे कोई शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा काम है, क्या नहीं है? Yes, I say proudly, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. और उसे वो कहता है एकदम तन के कि हाँ ये तो मेरा ही काम है, लेकिन उसे ये भी बात पता है कि उसे ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कंपोस्ट पाइल बनाना। Mr. Williams says, well, don't you take a little more trouble with it? Put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution. I say, you mean noise pollution? No, he says, I mean your compost smell up the whole street. वो बोलते हैं कि ये जो कंपोस्ट बनाते हैं इससे नोज पॉल्यूशन होता है। तो वो बोलता है नोज पॉल्यूशन ही नॉइज़ पॉल्यूशन आप कहना चाहते हो। बोलता है नहीं, नॉइज़ पॉल्यूशन ही नोज पॉल्यूशन ही, क्योंकि जो तुम कंपोस्ट बनाते हो वो पूरे रास्ते को महका देता है। My feelings are hurt, but that doesn't stop me from trying again. I go to collect from Miss Green. I have to call her Miss Green because if I call her Mrs., she says she doesn't have change to pay me. वो बोलता है कि उसको चोट लगा, ये बात सुन के बुरा लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बात सुन के वो रुक गया। अगला घर वो जा रहा था मिस ग्रीन के। मिस ग्रीन को वो मिस इसलिए बुलाता था क्योंकि मिसेस बुलाने पे वो अक्सर कहती थी कि उसको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। She is putting her garbage out of the weekly pickup on Monday. She goes away on weekends. So on Saturdays and Sundays we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. But I don't say anything about it. I just look at the garbage.
वो अपना जो घर का गार्बेज है वो वीकली पिकअप के लिए निकाल के वहाँ पे जा रही है, क्योंकि वो वीकेंड्स पे बाहर रहती है। तो सैटरडे और संडे को हमारे पास ये वक्त रहता है, वो कैरेक्टर कह रहा है कि हम उनके गार्बेज को वहाँ से ठिकाने लगाएं, लेकिन मैं कभी इसके बारे में कुछ कहता नहीं हूँ। शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। वो कहती है कि वो जो तुमने कचरा फेंका था उसको जाके उठाओ और उस ये में डालो, कचरे के डिब्बे में डालो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि कहाँ कचरा डालना चाहिए? I hold my temper and pick up my gum wrapper and put it in a bag. Then she says, and there's the law in this town about keeping dogs on a leash. So why is yours always all over the place? That dog digged up my garden and messed up my yard. And last weekend, Mr. William saw it tear open of one of my garbage bag. फिर वो लड़का थोड़ा सा अपने आप को शांत करता है। फिर मिस ग्रीन उसको बोलती है कि और ये भी एक नियम है इस शहर में कि आप कुत्तों को खुला हुआ नहीं रख सकते। तुम्हारा ही कुत्ता देख लो, कभी मेरे गार्डन को इधर तहस नहस कर देता है, कभी इधर उधर खोद देता है। पिछले हफ्ते तो मिस्टर विलियम बोल रहे थे कि वो मेरे गार्बेज के डिब्बे को वहाँ से फाड़ रहा था। Well, I say, but I can't think of anything to go with it. Then I say, she's piling newspaper next to her garbage bags. Well, बस इतना ही कहता है वो, इसके अलावा उसके पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। Listen, Miss Green, I say, save those papers for the school pickup and then they can be made into new paper. Save aluminium cans too. वो कहता है, देखिए मिस ग्रीन, आप इन सारे जो पेपर्स जो उसको आप रख रही है उनको बचा के रखिए स्कूल पिकअप के लिए, ताकि उनको नया पेपर में रिसाइकिल किया जाए। अगर आपके पास कोई एल्यूमिनियम कैंस भी है तो उन्हें भी बचाइए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, शी आस्क्ड, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे एट अ फ्यू टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। वो कहती है, पिछली बार की तरह जब तुमने फिर से कहा था कि स्कूल पिकअप आएगा लेकिन तुमने तो कभी दिखा ही नहीं वापस। ये कहना बहुत आसान है, कभी कदार कर देना आसान है, लेकिन इतने बड़े पैमाने में इसको करना बहुत ही मुश्किल। I get tired of trying to get Mrs. Green to do something about ecology. I go to Mrs. Johnson's house, Mr. Johnson's house. He makes a run for his car, but I can run faster than he can. वो बोला कि मैं उनकी बातें, मिस ग्रीन की बातें सुनकर थक चुका हूँ और कुछ कर नहीं सकता मैं उनके लिए। तो वो अगला मिस्टर जॉनसन के हाउस में जाता है, जो उसे देख के गाड़ी की ओर भागता है, लेकिन वो कहता है कि मैं उनसे तेज़ भाग सकता हूँ। Just trying to get it to the post office before it closes, he says, huffing and puffing. You got time, I say. You even got time to walk. It's only 2 blocks. You shouldn't take your car when you don't need to. The walk would be a good exercise and save on gases and not pollute. That's ecology. वो कहते हैं आपके पास अभी बहुत समय, आप चाहे तो चल के भी जा सकते हैं, बस 2 ब्लॉक तो दूर है। अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे तो इससे आपके गाड़ी का जो ईंधन जो पॉल्यूट करता है वो भी बचेगा, इससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। They sure are, I say. We had a lot of trees and ecology in school. They make air better and stuff like that. वो कहते हैं एकदम, मतलब हमारे स्कूल में भी बहुत सारे पेड़ और ऐसे इन्वायरमेंट को सुरक्षा रखने की तकनीक है जिससे हवा सुरक्षित रहती है। See that tree over there, he says, pointing to where there isn't any tree. वो कहते हैं देखो वहाँ पे वो पेड़ दिख रहा है। ऐसी जगह वो दिखाता है जहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता। वो लड़का कहता है कि नहीं, वहाँ तो कोई पेड़ है नहीं। Of course not, he says, and not grass either, because you made a path there taking a shortcut from Mrs. Green. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? वो कहते हैं अवश्य वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घास फूस का एक पेड़ होने वाला था, लेकिन तुमने वहाँ पे अपना एक शॉर्टकट बनाना चाहा मिसेस ग्रीन के घर की तरफ से, जिसके चलते तुम हर बार वहाँ से उसे कुचलते हुए निकल गए और वो पेड़ वहाँ से मर गया। याद नहीं तुम्हें? Oh, I say. And talking about not driving when you can walk, you drive your motorbike round and round your backyard all summer and your snowmobile all winter. Isn't that wasting power and making noise pollution too? तो वो कहते हैं और ये सब तो दूर की बात है, तुम जो ड्राइविंग की बात करते हो, तुम अपना मोटर बाइक लेके सारी गर्मी घूमते रहते हो और ठंड में अपना स्नो बाइक लेके चलते रहते हो, क्या वो एनर्जी का वेस्टेज नहीं है? बट इट्स फन, आई से। वो बोलता है, लेकिन लड़का बोलता है लेकिन इसमें तो मज़ा आता है। वेल, आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। तो वो लड़का कहता है लेकिन उसमें तो मज़ा आता है। तो वो कहता है मुझे भी पोस्ट ऑफिस गाड़ी में जाने में मज़ा आता है, अब क्योंकि तुमने मुझे काफ़ी लेट कर दिया तो हटो यहाँ से। वो कहते हैं Then I remembered he hasn't paid me, but I decided to wait until next Saturday. At least I made him not pollute with his car for once. वो उस बार उसको पेमेंट नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि कम से कम एक बार के लिए तो मैंने उन्हें गाड़ी से जाने से रोका, अगली बार उनसे पेमेंट ले लूँगा। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट्स वेरी बोरिंग बट दिस इकोलॉजी बिट। वो कहते हैं उसके पूरे रास्ते उन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया। वो कहता है काफ़ी बोरिंग हो गया। बट व्हेन आई गो होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। You should do that with your old egg beater. I point out to her, save on electricity. Women use too many electric things. फिर वो जब घर जाता है अपनी मम्मी को इलेक्ट्रिक मिक्सर पे काम करते देखता है।
वो कहता है आपको तो ये ओल्ड एग बीटर का काम करना चाहिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। इलेक्ट्रिसिटी बचाइए मम्मी। बहुत सारी औरतें ये सब चीज़ें करके इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग करती है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, सो हु वॉचेस TV 27 hours a day अराउंड हियर, और इज़ दैट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो फिर बड़े ठंडे आवाज़ में कहती है कि 24 घंटे 7 दिन TV कौन देखते रहता है, या वो किसी और बिजली से आता है। सी व्हाट आई मीन, नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी एंड नोबडी लिसन्स टू मी। फिर वो कहता है देखो यही मैं कहना चाहता था कि हर किसी को फिक्र है लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता, एकमात्र मैं ही हूँ। तो ये जो राइटर जो कहते हैं स्टार्टिंग में जॉन निक्साउ कि ये जो लड़का भी काम कर रहा है ये अपने हिसाब से सबको कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को बता रहा है, शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो अगर अपने लेवल पे भी देखे तो वो भी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो यही काम है कि मी एंड द इकोलॉजी बिट जो चैप्टर है वो बता रहा है कि जो सेविंग जो एनवायरनमेंट है ये सबका कंसर्न है, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। हम सबकी ये कर्तव्य बनती है कि हम इसको सेफगार्ड करें, उसको सुरक्षित रखें, लेकिन हम सभी ऑन प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो हम ये करने में चूक जाते हैं और अपने स्वार्थ को देखने में हम किसी न किसी रूप से एनवायरनमेंट को बर्बाद कर ही देते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को बहुत सुरक्षा से रखें और अपने भी करें और स्वयं दूसरों को भी ये करने ना दें। तो ये था आज का चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। अगर कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। इस चैप्टर को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें इस वीडियो को। हम बहुत ही जल्द सारे वीडियोस लेके आपके पास आते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको दूसरे चैप्टर से हो जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस चैप्टर्स को लेके आपके सामने आएंगे, आपके डाउट को पहले क्लियर करेंगे एग्ज़ाम्स के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।